मध्य प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन नेताओं की तादाद और संख्या को लेकर सियासत जोर पर है। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि अब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सिर्फ 336 नेता ही बीजेपी में गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 3 लाख से ज्यादा कांग्रेसियों के शामिल होने का दावा कर रही है। बीजेपी की ज्वाइनिंग टोली के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी के 336 के दावे को झूठा बताया है। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि सिर्फ 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस के दिन ही प्रदेश के 47,179 बूथों पर कुल 2,82,282 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। यह आंकड़ा महज एक दिन का है। 6 अप्रैल के पहले भी बीजेपी हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को शामिल करने का दावा कर रही है। चलिए सबसे पहले आपको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सुनाते हैं। सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कहा है। कांग्रेस का आंदोलनकारी विचार है जो हमेशा आंदोलन और आम आदमी से कनेक्शन करता है, हम उसको लेकर बिल्कुल मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के स्कूल चक्र से कोई किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं है। जब रिजल्ट आएगा, जब सीटों की संख्या आएगी, जो 29 की बात करते हैं, 400 पार की बातें करते हैं, सब जवाब उसके बाद आएगा। तो जीतू पटवारी को आपने सुना। अब जीतू पटवारी के दावे पर बीजेपी की ज्वाइनिंग टोली के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कल प्रेस सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कुल 336 लोग ही कांग्रेस से गए। जितनी की संख्या उनने बताई उतनी तो अकेली एक आदमी परसों गाड़ी लेके छिंदवाड़ा से आए थे, दीपक सक्सेना जी। ये जिसके चेले हैं ना राहुल गांधी जी के, उनको हिंदी सही नहीं आती, इनको गिनती सही नहीं आती। आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सुना। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि अब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सिर्फ 336 नेता ही बीजेपी में गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ज्वाइनिंग टोली के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी के 336 के दावों को झूठा बताया है। मध्य प्रदेश में दल बदल के आंकड़ों पर सियासत प्रबल है और चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीलाभ शुक्ला जी हैं। बीजेपी से हमारे साथ अजय यादव जुड़ गए हैं। वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से नीलाभ शुक्ला हमारे पास जुड़े हैं। सबसे पहले कांग्रेस के पास ही आना चाहेंगे, कांग्रेस से जानना चाहेंगे, संख्या चाहे जो भी हो, लेकिन आत्मविश्वास की इतनी कमी कांग्रेस के नेताओं में क्यों दिख रही है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही हार मान बैठे हैं और जीतने वाली पार्टी का दामन थामना चाह रहे हैं? अभी मैं आपकी बात सुना था, आपने ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का कुछ प्रपोस्ट बना दिया है। ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख जो है नरोत्तम मिश्रा को बना दिया है। अभी आपने इस्तेमाल किया था। देखिए कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास किया। मुद्दा वही है भारतीय जनता पार्टी इस समय इस मुद्दे से जनता के बीच चुनाव में जाए, या तो मंदिर के पीछे छुप जाएंगे या सनातन की बातें करेंगे। ये सब मुद्दे इनके पुराने हो चुके, जनता इनके हथकंडे समझ चुकी है। कांडी बाबा कैसे चलाएंगे, विकास की बातें कर नहीं सकते। मोदी की गारंटी लेकर जाते हैं तो लोग सवाल करते हैं, जब 2014 में जो मोदी जी ने गारंटी दी थी उसका क्या हुआ? गारंटी तो उसी की मानी जाएगी ना, इसकी पुरानी गारंटी पूर्ण हुई। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दी, अभियान चला दिया। आपने देखा पूरे लगभग 1.5 महीने यही कर रहा है, न तो कोई विषय पर बात कर रहा है, न अपना इन्होंने जो कुछ काम किया उस पर बात कर रहा है। एक ही अभियान की काम है जो लोग तोड़ कर आ रहे हैं। लेकिन गुलाब जी, मुद्दे की शुरुआत तो तब हुई जब जीतू पटवारी ने सामने आकर एक आंकड़ा बताया है। पूरी बात होने दीजिए, मैं वही विषय पर ही आ रहा हूँ। उन पटांग आंकड़े आसमानी सुल्तानी बताए जा रहे हैं। कुल मिला के 336 के आसपास लोग गए हैं। उसमें कई लोग ऐसे थे जिन्हें कांग्रेस पहले से ही निष्कासित कर चुकी थी। इसका इन्होंने एक माहौल, लेकिन सवाल तो फिर भी उठता है, अगर चलिए आपकी बात मान लेते हैं, कांग्रेस लोग भाजपा में चले आ रहे हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जो सामने दिखाई दे रहा है। विषय में बात नहीं कर रहे हैं ये। नीलाभ जी, सवाल तो फिर भी उठता है, अगर आपकी बात मान भी लेते हैं कि 336 नेता बीजेपी में गए हैं, तो 336 नेता क्यों गए हैं? कांग्रेस को क्या खुद पर विश्वास नहीं रहा है? लोकसभा चुनाव से पहले ही हार मान बैठे हैं, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। सुनिए तो मैं बोल पाऊंगा, और आप बोल नहीं देंगे, बीच में बोलेंगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा, है ना। सुनिए, आप 336 जो नेता गए हैं, तो मुद्दे पे बोलिए ना। आप सुनने की तो मैं बोलूंगा। 336 जो नेता गए हैं, आधे से ज्यादा तो लगभग 80% नेता पहले से ही कांग्रेस से निष्कासित किए जा चुके थे। तो उनके आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो अवसरवादी लोग हैं, जो सत्ता है लोलुप है, जो सत्ता के साथ सत्ता से भोगना चाहते हैं, जो कांग्रेस के थे ही नहीं, जो ऊपर से खादी पहनते थे, अंदर से खाकी निकलती थी, तो ऐसे लोग के जाहिर है कांग्रेस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पार्टी डिटॉक्स हो रही, पार्टी की सफाई हो रही। इस तरह के लोगों को जाहिर है पार्टी में नई ऊर्जा का संचार होता है, जो शरीर से बीमारियां खत्म होती है, कीटाणु जाते हैं। बीजेपी से हमारे साथ अजय यादव जी हैं। अजय जी, इनका कहना है कि ये 80% वो लोग हैं जिनको पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया था, इसीलिए वो बीजेपी में जाकर शामिल हुए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे, ये भी जानना चाहेंगे। साथ ही एक और सवाल, एक तरफ जहां कांग्रेस में आत्मविश्वास की कमी की बात कह रहे हैं, क्या बीजेपी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई नजर नहीं आ रही? देखिए, मध्य प्रदेश के जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इस चुनाव में अप्रासंगिक होती जा रही है। ना चुनाव में कोई एजेंडा है, ना जनता के मुद्दे उठा पा रहे हैं, और ना कहीं भी जिम्मेदारी पूर्वक अपनी पार्टी के नेताओं को रोक पा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से बड़े नेताओं का पलायन हुआ, कांग्रेस भी समझ ही नहीं पा रही कि नेता क्यों पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। आप ये समझने को तैयार नहीं है कि जन भावनाओं के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी का प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व काम कर रहा है। आप कहते हैं मंदिर के पीछे छुप गए। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हमारे लिए श्रद्धा और विश्वास का विषय है, और जनता के बीच में हमें उस बात पे गर्व है। और सनातन धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी जो किया है वो देश की जनता ने देखा है। और अगर आप में इतना शौर्य है तो आप अपने जो भी घोषणा पत्र है, जो भी नाम उसका रखा हो, उसमें डालिए कि हम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ थे, और जाइए जनता के बीच में लाइए जनादेश। अगर अजय जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहे हैं, हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं। वो आंकड़ा जिस पर सियासत मध्य प्रदेश में तेज हो गया है, वो आंकड़े जो कि कांग्रेस का दावा है कि 336 विधायक केवल आपके पाले में गए हैं कांग्रेस से, और वो भी 80% वो विधायक है जिनको कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था। वही आपका कहना है कि ये आंकड़े बहुत ज्यादा है, बल्कि ये तो महज एक दिन के आंकड़े हैं। नरोत्तम मिश्रा ने ऐसा कहा है, हम उस पर बात करने बैठे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में जो भी पत्रकार या फिर जो भी अन्य लोग काम करते हैं, वो तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगातार प्रतिदिन हजारों के हिसाब से लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, और कार्यालय प्रांगण में आपके संवाददाता भी जाते हैं और सभी लोग जाते हैं। तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। 2 दिन पहले भाजपा की स्थापना दिवस पर प्रत्येक 65,000 बूथों पे महा ज्वाइनिंग अभियान चलाया गया, जिसमें अकेले एक दिन में 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में ज्वाइनिंग हुई है। और पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग बूथों के फुटेज, कार्यक्रम सब कुछ उपलब्ध है। नीलाभ भाई जिस इंदौर से आते हैं, इंदौर के आपके विधानसभा चुनाव से अभी तक के आधे से ज्यादा प्रत्याशी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ चुके हैं, चाहे संजय शुक्ला हो, चाहे विशाल पटेल हो, चाहे आपके महू के उम्मीदवार हो। तो आधी कांग्रेस तो आपकी इंदौर की खाली हो गई। उसके बाद आप अब एक बार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हैं। खिलावन जी के पास भी चल लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, कांग्रेस के आंकड़े को बीजेपी झूठा बता रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि लाखों की संख्या में कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन सबको एक पत्रकार के नजरिए से और एनालिसिस अगर करें तो किस तरह से देखा जा सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी का वजूद खतरे में नजर आ रहा है? लोकसभा चुनाव से पहले ये हार मानने जैसा नहीं लग रहा? देखिए शिवानी जी, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति दल बदल से हुई है, चाहे और संख्या बल पर मैं नहीं जाता। वो जो है राजनीतिक आंकड़े हैं जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, लेकिन हाँ, जो जीतू पटवारी ने जो संख्या बताई है 336, मुझे लगता है कि उससे कई गुना ज्यादा जो है संख्या में लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। और जिस तरह से भाजपा का भी दावा है कि 3 लाख से ज्यादा लोग अब तक विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक दल बदल कर चुके हैं, कांग्रेस की छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, लोकसभा चुनाव आसन्न है,
कुछ दिनों में मतदान होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से छोड़ के पार्टी छोड़ के कांग्रेस छोड़ के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को संकट का सामना करना पड़ सकता है आगामी चुनाव में। लेकिन जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक कतार सी लगी हुई, आज भी नसीब मुरैना में पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, बालाघाट में भी कुछ दल बदल हुए आज। तो मुझे लगता है कि रोज लगभग हम लोग जो मीडिया वाले हैं वो नजर रख रहे हैं इस तरह के दल बदल पर। तो रोज इस तरह की घटनाएं 4-5 अलग अलग जगहों पे भाजपा ज्वाइनिंग, बिल्कुल लगातार दल बदल की घटनाएं सामने आई है और हमने देखा कि कई बड़े चेहरे भी कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए हैं। चलिए नीलाभ जी, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। सुना आपने भाजपा का पक्ष, सुना वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना, अब क्या कहना चाहेंगे? क्या अब भी यही कहेंगे कि उनके आंकड़े झूठे हैं? निश्चित रूप से उनके आंकड़े हवाई आंकड़े। मेरी बात है, नरोत्तम मिश्रा जो खुद स्वयं चुनाव हार चुके हैं, पार्टी में अपना वजूद तलाश रहे, इस तरह के आंकड़े पेश करके बता रहे हैं कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। आपने कहा था क्या मुझे टीम का तरह अब बताया था आपने, उनका टीम पे प्रकोष्ठ बना है, उसको उन्हें उनके मिनेर बना दिया गया, उन्हें लोगों तोड़ कर रहा। कुल मिला के तमाम मशक्कत करने के बावजूद भी लगभग 336, जिसमें कई लोगों को हम कांग्रेस से पहले ही बाहर कर चुके थे, उन्हें ले जा गए। लेकिन निष्कासन अगर हुआ था तो खबरें क्यों नहीं आई? हमने तो नहीं सुना। तमाम बड़े चेहरे जो बीजेपी में शामिल हुए, हमने तो उनके निष्कासन की खबरें नहीं सुनी। क्यों नहीं निष्का? पिछले कई सालों में निष्कासित इन लोग जो पार्टी में थे ही नहीं, उन्हें अलग गतिविधियों निष्कासित कर दिया गया था। उसके बावजूद ये सबसे बड़ी बात है, 336 जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी में क्या वजूद है? कैलाश विजयवर्गीय वरिष्ठ नेता भाषण देते हैं, जब कार्यकर्ता बोलते हैं ये कांग्रेस से लोग आ रहे हैं, हमारा क्या हुआ? वो कहते हैं ये छोटे सिक्के हैं, आप फलदार सिक्के हो। उसका कई नेता भाजपा ये कहते पाएगा कि ये तो कचरा है, कुछ गीले इसमें डालेंगे, कुछ सूखे में डालेंगे, कुछ अलग डस्टबिन में डालेंगे। इस तरह से अपमानित किया रहा भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए लोगों को। सीधी बात है, जो अवसरवादी लोग हैं कांग्रेस छोड़कर गए, उसे कांग्रेस के सेहत में कहीं कोई किंचित भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कर रहा हूँ, शरीर से जब बीमारियां जाती है तो शरीर स्वस्थ होता है, शरीर वो सुदृढ़ होता है, शरीर मजबूत होता है, शरीर कमजोर नहीं होता। इस तरह के लोग पार्टी को अंदर खोखला कर रहे थे, जो विचारधारा जिनकी कुछ और थी, जो अवसरवादी थे, जो लाभ के पदों पर जाना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी से जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा का संचारों का ये स्वस्थ पार्टी होगी। जी, पार्टी में कला है ऐसा नजर आ रहा है, पार्टी में कला है ऐसा नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं लगातार नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, जहां कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हुए नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि वो पार्टी की नीतियों से खुश नहीं थे। तो कांग्रेस की नीति में अब कांग्रेस के लोगों को विश्वास नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं कुछ बड़े नेताओं की बात पार्टी ने कई बार राज्यसभा पहुंचाया, केंद्रीय मंत्री पहुंचाया, मंत्री बनाया, विधायक की टिकट दिए, कई से बड़ा बड़ा नेता गए। ये लोग असल में अवसरवादी लोग हैं। ये जब सत्ता के साथ जाते हैं तो सत्ता की तारीफ करने लगते हैं। उन्हें वो पार्टी जो मात्र संस्था का नहीं हो, किसका हो सकता है? इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्हें कचरा और तरह तरह की उपमाएं दे रहे हैं। चलिए, तो मौका परस्त लोग हैं ये जो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, ऐसा कहना है इनका। बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं कि ये कचरा है, अलग अलग तरह का कचरा। भाजपा के नेताओं के वक्तव्य है, वो टॉपिक क्या कह रहे हैं उन्हें, वो भी जानते हैं क्या चाल है, क्या चरित्र क्या चेहरा है, वो भी अच्छे से जानते हैं। अजय जी, तो मौका परस्त लोग हैं वो जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इनका कहना है कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं और चूंकि सत्ता की तरफ मुड़े हैं तो सत्ता का गुणगान कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर व्यक्तिगत लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी में आकर शामिल हो गए हैं कांग्रेस के लोग, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको व्यक्तिगत लाभ देगी? और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार आप कहते हैं कि कांग्रेस के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, तमाम आरोप लगाए जाते हैं, जब वही लोग बीजेपी में आते हैं तो खुले बाहों से उनका स्वागत किया जाता है, ये क्या रुख है? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो उस राजनीतिक दल का नेतृत्व करने वाले और पार्टी की नीतियों से दल चलता है। तो आज जो वर्तमान कांग्रेस पार्टी है वो महात्मा गांधी, सरदार पटेल की कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है, जिसको कांग्रेस के नेता समझे कि लोग उस कांग्रेस को छोड़ के चले गए। ये पार्टी पूरी तरह से बिखराव पर है। ये पार्टी जो मुद्दे अपना रही है, जो आइडियोलॉजी अपना रही है, वो जनभावनाओं के खिलाफ है। और सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी लोग काम करते हैं वो जनभावनाओं के खिलाफ नहीं जा सकते। और आप कैसे कह रहे हैं आपकी इनकी आइडियोलॉजी जन भावनाओं के खिलाफ है?
देखिए, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करना क्या ये जन भावनाओं के खिलाफ नहीं है? दुनिया भर में जाके भारत के खिलाफ विरोध करना, राहुल गांधी ने जिस तरह से दुनिया के विभिन्न देशों में देश के खिलाफ बयान दिए, ये जन भावनाओं के खिलाफ नहीं। चाइना जैसे देशों से चंदा लेना, आर्टिकल 370 की खिलाफत करना, ये वो मुद्दे हैं जो जन भावनाओं के खिलाफ है और जनता के बीच में यही मुद्दे हैं। मैं तो कांग्रेस के नेताओं से कहता हूं, अगर आप में इतनी ताकत है तो आप इन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में डालते और जनता के बीच में जाते, सुन रहे हैं आप? लेके कि हम इन मुद्दों के जन भावना के खिलाफ है आपकी नीतियां, साफ तौर पर आप पर बड़े आरोप लग रहे हैं। आपके पास आना चाहेंगे, आपकी नीतियों को जन भावनाओं के खिलाफ है ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप में मतलब एक तरह का चैलेंज है आपके लिए, दम आजमाया जा रहा है कि अपने मैनिफेस्टो में इन चीजों को शामिल करें। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो बना जन कल्याण के लिए बना, तो युवाओं की बात है, महिलाओं की बात है, किसानों की बात है, आदिवासियों की बात है, विषय की बात है। हमने कोई इसे धनातन के पीछे चुप आपने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, अशोक चौहान, हेमंत बिस्वा, कुमार स्वामी, शरद भुजबल, नारायण राणे, सुरेंद्र अधिकारी, मुंशी बसंत, भावना गवाली, प्रताप सिंह नाइक, ये सब। अरे तुम मुझे ये बता दो, ये सब नाम जो आप ले रहे हो तो ये लोग आप आरोपी पार्टी में क्यों रखे हुए थे? अगर आप इन सब लोगों को किसी न किसी आरोप में आरोपी मानते हो। जी देखिए, एक एक करके सुनेंगे, एक एक करके आप दोनों को सुनेंगे। अजय जी फिलहाल नीलाभ जी को बोलने दीजिए। कमल साफ हो जाते हैं आपकी पार्टी। मैं इनकी बात समझ गया हूं, मैं इनसे सवाल करना इनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, या आपका अपनी चरित्र और या आपका चेहरा है, या भ्रष्टाचार युक्त पार्टी बना रहे जो दुनिया भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे और जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते तो साफ सुथरे दामन हो जाते उसके। ऐसा कमल चाहती आपकी पार्टी नहीं, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा सवाल है, मोदी जी की गारंटी को लेकर एक बार सुन लेते हैं कि अजय जी आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। नीलाभ जी एक बार उनकी पूरी बात सुन लेते हैं। जी अजय जी कहिए। देखिए, नीलाभ जी ने बहुत सारे लोगों के नाम गिनवाए जिनके ऊपर कोई ना कोई जांच चल रही थी। तो हमारा तो स्पष्ट कहना है कि जांच होना दोष नहीं सिद्ध करता है। लेकिन क्या नीलाभ जी स्वीकार करते हैं कि तमाम लोग आरोपी थे, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे नवीन जिंदाल हो? तो इन आरोपियों को आप पार्टी में क्यों रखे हुए थे? क्यों इंतजार कर रहे थे कि ये पार्टी छोड़े? तो आपका दोहरा रवैया है, ये दोहरा रवैया जनता के बीच में नहीं चलने वाला है। इनमें से किस नेता को आपने लेकिन आपका रवैया क्या है? अगर ये तमाम लोग किसी तरह की, नेता ने मुझे पूछ लेने दीजिए, मुझे सवाल तो पूछ लेने दीजिए। अजय जी, अगर ये तमाम लोग, ये तमाम नाम जो अभी नीलाभ जी ने गिनाए हैं, आपका कहना है कि इतने दिनों से कांग्रेस में क्यों रखा हुआ था? चलिए वो भी एक बात है, लेकिन अब उनको बीजेपी में क्यों शामिल किया? देखिए, स्पष्ट तौर पर मेरा कहना है कि किसी भी नेता या किसी भी कार्यकर्ता का जांच का राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी में शामिल होने के बाद या पहले किसी की जांच की स्टेटस में कोई परिवर्तन आज तक नहीं आया है। ये आपका झूठ है। और राजीव गांधी पार्टी के नेता कहते थे कि देश में 1 रुपया 185 पैसे का भ्रष्टाचार हम लोग करते हैं, ऐसे पार्टी के नेताओं से कोई उम्मीद नहीं कर सकती है। चलिए एक बार खिलावन चंद्राकर जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आप दोनों की बातें सुन भी नहीं रहे हैं, लोग सुन भी नहीं पा रहे हैं, आप दोनों आपस में ही लगे हुए हैं। तो चलिए इस पूरे चीजों को स्पष्ट करके समझने के लिए हम एक बार खिलावन चंद्राकर जी के पास चल रहे हैं। आप इन दोनों को सुन रहे हैं, आप कांग्रेस का पक्ष भी सुन रहे हैं, आप बीजेपी का भी पक्ष सुन रहे हैं। ये इनका कहना है, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ नीलाभ जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वो तमाम लोग जो तमाम तरीके घोटाले में और गलत गतिविधियों में संलिप्त थे वो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनका कहना कुछ और है। इन चीजों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरह से देखते हैं? क्या भाजपा पर जिस तरह से आरोप लगते हैं कि वॉशिंग मशीन भाजपा हो जाती है, क्या ये भी एक कारण हो सकते हैं इन लोगों के बीजेपी का दामन थामने के पीछे? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और लगातार लोग जा रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना वाजिब लगता है कि जो मौका परस्त लोग हैं, जो दल बदल कर रहे हो, सब लोग मौका परस्त हैं और किसी न किसी घपले घोटाले से संबंधित है, जो भाजपा में जाके वॉशिंग मशीन से जुड़ रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है, जब चुनाव आते हैं, जब अभी लोकसभा चुनाव है, चुनाव आते हैं
तो कोई भी पार्टी में जो दल बदल होता है वो खुद की उपेक्षा के कारण होता है। टिकट न मिलने से नाराजगी होती है तो कुछ लोग चले जाते हैं, पार्टी में अंतरकलह हो जाती है तो कुछ लोग चले जाते हैं, रीति नीति से नाराज हो जाते हैं पार्टी के तो कुछ लोग पार्टी छोड़ के भगदड़ में इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। पहली बार मैं लंबे अरसे के बाद जो मैं 35-36 साल से राजनीति देख रहा हूं और इस बार जो भगदड़ मची हुई है उसका अलग ही नजरिया है, अलग ही रवैया है, अलग ही तरह के कारण है। इस तरह जिस तरह से बेहतर राजनीतिक अवसर की तलाश की जा रही है राजनेताओं द्वारा, तो मुझे लगता है कि इसी को मौका परस्ती कह सकते हैं हम कि बेहतर राजनीतिक अवसर के तलाश में लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं या दूसरे दल के लोग भाजपा में आ रहे हैं लगातार। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि नेतृत्व जो है, नेतृत्व को लेकर के बात जब चलती है तो मोदी की अपेक्षा राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता की कमी निश्चित रूप से दिखाई देती है पार्टी कार्यकर्ताओं को, और संभवतः यही बड़ा कारण है कि लोग पार्टी छोड़ के भगदड़ मची हुई है और लगातार जा रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रमुख कारण है कि अयोध्या राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुई और उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिस तरह से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने न्योता मिलने के बावजूद नहीं जाने का निर्णय लिया, तो मुझे लगता है कि इसको जन भावनाओं के खिलाफ माना गया और बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता या दूसरे दलों के कार्यकर्ता इसे जन भावनाओं के खिलाफ मानकर जो है जो जन भावना तो निलाप जी, सुना आपने कहीं ना कहीं नेतृत्व का कमजोर होना भी एक बड़ा कारण मान रहे हैं लोग, जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो मान रहे हैं इस चीज को कि राहुल गांधी का नेतृत्व कहीं ना कहीं मोदी की अपेक्षा में कमजोर है। ये एक बड़ा कारण है आपके दल के लोगों का दूसरे में शामिल होने का। कई तो ऐसे गए जिन्हें सरकारी एजेंसी इनके पीछे पड़ी थी, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम सरकारी एजेंसी इनके पीछे पड़ी थी। उन्हें पता कि भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया में चले जाएंगे तो हम वॉशिंग मशीन कमल साफ रिटर्न तो साफ हो जाएंगे। मैंने आपसे लंबी थोड़ी देर नाम गिना दिए, ये सब वहां पर इसलिए गए कि भारतीय जनता पार्टी के पेड़ों में सब भ्रष्टाचारी सुरक्षित है, इसलिए लोग वहां पर गए। बाकी जो गए वो अवसरवादी हैं, सत्ता सुख पाना चाहते हैं। तो मतलब आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी में इतनी बड़ी संख्या में भ्रष्टाचारी थे? देखिए, मैंने अब क्या कहा, 336 लोग गए, लगभग 80% को हम पहले ही बाहर कर चुके थे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपने खेल में लेकर दुपट्टा डाल रही है और संख्या बल बढ़ा रही है। सीधी बात है, बनाया गया है दवा बनाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि विषय नहीं कर रहे हैं। ये मोदी जी की गारंटी का झंडा लेके निकल चुके हैं वोट मांगने। लोग पूछते हैं गारंटी उसकी मानी जाएगी जिसे 2014 गारंटी पूर्ण की। लोग पूछते हैं 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई बिठाने का क्या हुआ, एक के बदले 10 सील लाने का क्या हुआ, 3 को लाल आदमी करने का क्या हुआ, महिला सुरक्षा का क्या हुआ, किसानों की दुख रियायत करने का क्या हुआ, ये जवाब ही नहीं दे पाते। नोटबंदी के फायदे गिना दीजिए, ये जवाब ही नहीं दे पाते। अनियोजित लॉकडाउन के फायदे गिना दीजिए, ये जवाब ही नहीं दे पाते। लाखों लोग जो कोरोना में चलिए अभी जवाब मांग लेते हैं। अजय जी हमारे साथ है तमाम जवाब देने के लिए। अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, तमाम सवाल सुन लिए आपने, इन मुद्दों पर जवाब नहीं दे पाते आप, ऐसा कहना है निलाप जी का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल जिसमें कहीं भी अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही है। आज जहां भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत 2043 की अवधारणा के साथ मैदान है, कांग्रेस को पता ही नहीं है कि 2024 में उनका क्या एजेंडा है। आप रोजगार की बात करते हैं, देश में जब कांग्रेस की सरकार होती थी 350 स्टार्टअप थे, आज लाखों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। मैं ईपीएफओ का अधिकृत आंकड़ा दे रहा हूँ, 10 करोड़ लोग ईपीएफओ में कर्मचारी रजिस्टर्ड थे 2014 तक, आज 30 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड है। इसका मायने है कि 20 करोड़ अतिरिक्त लोगों को देश में पिछले 10 सालों में रोजगार मिला है और जो रोजगार पाकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश में आप महंगाई की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम जो 14 में 50,000 रुपए थी, वो पर कैपिटा इनकम आज देश में 1,25,000 रुपए हो गई है। तो दुगनी से ज्यादा पर कैपिटा इनकम केवल 10 साल में बढ़ी है। और साथ ही मोदी सरकार की जो गारंटी है, अजय जी आपकी पार्टी को वॉशिंग मशीन कहा जा रहा है। वॉशिंग मशीन यानी कि तमाम भ्रष्टाचारी आपके यहाँ आकर साफ सुथरे हो जाते हैं, इसीलिए कांग्रेस के ये तमाम भ्रष्टाचारी, इनका कहना है निलाप जी का कि 80% वो लोग जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, जिनको कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था, वो भाजपा में जाकर शामिल हो गए हैं क्योंकि वो वॉशिंग मशीन है। ये सवाल था। कांग्रेस पार्टी को तो पता ही पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं।
एक तरफ कहते हैं हमारी पार्टी से कोई गए ही नहीं, फिर दूसरी तरफ कहते हैं वॉशिंग मशीन है, पहले होमवर्क कर लो। आज इसी तरह की उधेड़बुन में मंडला में हमारी पार्टी के नेता का पोस्टर लगा दिया अपने मंच पर। तो कांग्रेस को तो ना नेता मिल रहे हैं, ना नीति मिल रही है, ना उन्हें कोई अता पता है। देश की जनता ने देखा है कांग्रेस पार्टी भगवान राम की विरोधी है, देश की विरोधी है, आतंकियों की समर्थन है, और जो भगवान का विरोध करे, जो आतंकियों के घर जाके घरेली आंसू बहाए, ऐसी पार्टी के साथ कोई नहीं रह सकता है। 10-15 दिन और आप बिलोप कर लो, फिर परिणाम आएंगे, फिर ईवीएम का रोना रोना, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, पूरी तरह दिवालिया हो गए, पूरी तरह दिवालिया हो गए। और ऐसे दिवालियापन के बाद इस तरह की बातें आप लोगों की तो तमाम बड़े आरोप दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर लगा रहे हैं। आपने नीलाभ जी को सुना, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे थे, कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि बीजेपी चूंकि वॉशिंग मशीन है, तो कांग्रेस के वो तमाम भ्रष्टाचारी नेता जिनको कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था, उनका दावा है कि 80% वो लोग जो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे और जिनको कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था, वो बीजेपी में जाकर के शामिल हुए हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि नेतृत्व की कमी और कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त होकर तमाम कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थामा है और चुनाव के नतीजे ईवीएम पर जो वोट डाले जाएंगे वो स्पष्ट करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। फिलहाल चर्चा के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस से नीलाभ शुक्ला जी थे, बीजेपी से अजय यादव जी थे और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखना दिलचस्प होगा कि ये दल बदल का दौर कहां जाकर रुकेगा और बीजेपी पर जो वॉशिंग मशीन के आरोप लगे हैं उसमें क्या वास्तव में सच्चाई है। ये तमाम लोग जो जाकर बीजेपी में शामिल हुए थे, क्या वाकई भ्रष्टाचार में संलिप्त थे और क्या वाकई कांग्रेस से इनको निष्कासित किया गया था। फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।